हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं, देखिएगा। और ये हमारा जो है एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी चल रहा है। जितने भी बच्चे 2023 के मैट्रिक में एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो 23 में जैसे 14 मार्च से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोग एग्जाम दे रहे हो मैट्रिक क्लास का, तो साइंस का ये जो क्रैश कोर्स है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। ये आप इतना सा भरोसा करके, इससे जो है बाहर एक भी प्रश्न आने वाले हैं नहीं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। तो पिछले वाले सेशन में हम जो है इसमें जो है 19 या शायद 19 नहीं 9 नंबर सवाल तक कर चुके थे। तो अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। देखिएगा, ये 9 नंबर तक सवाल हमारा हो चुका था, शायद से 9 नंबर तक हो चुका था। बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा 10 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, नेत्र एवं कैमरे में अंतर बताइए। नेत्र हमारा जो ह्यूमन आई है, नेत्र है ये, और जो कैमरा होता है ना फोटो खींचने के लिए, तो इसमें अंतर पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि नेत्र और कैमरा किस प्रकार से काम करता है, क्या उसके बीच में अंतर होती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट में यहां लिखा हुआ है, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होती है ना, सबसे पहले तो नेत्र में जो है एक लेंस लगी होती है जिसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बाबू? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगी होती है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। अब उत्तल लेंस कैसे बनता है? तो इस प्रकार से कुछ इसका सिंबल होता है नेत्र लेंस का। तो इसमें जो फोकस दूरी होती है ना, इसमें फोकस दूरी, तो वो बोल रहा है कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों के साथ बदला जा सकता है। हमारा ये जो लेंस है ना, यहाँ पे एक सिलियरी मांसपेशी होती है। जब हम नेत्र वाला चीज चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है ह्यूमन आई में जो ये लेंस होती है वो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ये उससे क्या कर सकते हैं, हम फोकस दूरी को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदला जा सकता है। कैमरे में देखिएगा, कैमरे का फोकस दूरी नियत होता है। ये दोनों के बीच अंतर है। कैमरे की फोकस दूरी नियत होती है। अब जैसे हमारे सामने में अभी कैमरा लगा हुआ है, तो क्या हम उसका फोकस दूरी को चेंज कर सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे जी नहीं गुरुजी, हम जो है फोकस दूरी को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा जो नेत्र है, नेत्र जो है एक मांसपेशी से जुड़ा होता है। ये जो नेत्र है ना, इसके साइड में ये सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है। जब ये जुड़ा होता है तो इसका हम क्या कर सकते हैं? फोकस दूरी को बदल सकते हैं। ये कांस्टेंट नहीं होती है, कैमरे में कांस्टेंट होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 60 डिग्री होता है नेत्र में, लेकिन इसमें जो है 150 डिग्री होता है। अब क्षैतिज देखिएगा, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को डायरेक्टली याद भी करना पड़ता है। इसमें क्षैतिज दृष्टि जो देखने की जो होता है ना, दृष्टि एंगल, तो वो इसका 150 डिग्री होता है। किसमें? कैमरे में। ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। इसीलिए आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि जो कैमरे की क्षैतिज दृष्टि होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 150 डिग्री होता है। और मनुष्य की जो होती है आंख में जो लेंस लगी होती है उसका क्षैतिज दृष्टि होती है 60 डिग्री। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है नंबर 6, सी नंबर देखिएगा, लिखा है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब देखिए हमारा जो आंख है, हमारा आंख के जस्ट पीछे इस प्रकार से उसका डायग्राम आप लोग के सामने हम बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिएगा इस तरह का कुछ रहता है बना हुआ फिगर। अब इस जगह पे रहता है रेटिना और इधर से प्रकाश एंट्री करता है, मतलब यहां पे इमेज बनता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ह्यूमन आई है उसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो रेटिना पर बनती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें जो है प्रतिबिंब कहां बनता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है।
मतलब आप देखिएगा कैमरा जो होता है ना, कैमरा पीछे में है और उसका जो डिस्प्ले होता है ना, डिस्प्ले सामने में, वहां उसका इमेज बनता है। तो वहां पे फोटोग्राफिक होता है अर्थात डिस्प्ले होता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं होता है, इसमें रेटिना होता है। किसमें? नेत्र में। नेत्र में रेटिना होता है, इसमें डिस्प्ले होता है जिसमें आप देख सकते हैं किसी भी आगे की वस्तु को। तो ये दोनों के बीच कॉमन अंतर है, ठीक है। तो होप सुन आप लोगों को कुछ भी चीजें समझ में आया होगा, ये सारी चीजें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारे पास, जरा दृष्टि दोष के बारे में दिया गया है। देखिएगा, जरा दूरदर्शिता तथा अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं? जरा दूरदर्शिता क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जरा दूरदर्शिता यह नेत्र में होने वाला एक प्रकार का दीर्घ दृष्टि दोष है। आप लोगों को हम पिछले क्लास में जो हम सीरीज नंबर 3 इसमें जब करा रहे थे, उसमें दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये सारे प्रश्नों का पूरी एक्सप्लेनेशन जो है इसके पार्ट नंबर 3 में दे रखे हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है। देखिए यहां पे एक्चुअली ये चीजें बोला जा रहा है कि मनुष्य की जैसे जैसे एज में वृद्धि होती है, वैसे वैसे क्या होता है, मनुष्य की जो आंखें होती है उसकी सामंजन क्षमता घटते चली जाती है। क्या होते चली जाती है? घटते चली जाती है। और इससे क्या होता है, उसका जो देखने की जो क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। होप आप समझ गए होंगे। अब इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है, जो पक्षांबी पेशी होती है, ये सारी के सारी हम जो है पीछे वाले क्लास में आप लोगों को पूरा समझा रखे हैं कि नेत्र में पक्षांबी पेशी क्या होता है, रेटिना क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, ये सारा का सारा चीज हम जो है पिछले वाले पार्ट में बता रखे हैं। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो जो पक्षांबी पेशियां होती है उसको जो है धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लगता है। जब पक्षांबी पेशियां कमजोर होने लगती है तब उस स्थिति में क्रिस्टली लेंस के का जो है ना लचीलापन में कमी आने के कारण से इस तरह का परेशानी होता है। अब देखिए लेंस कमजोर हो जाएगा तो वो एक तरह से क्या होगा, लचीलापन में जो है कमी। देखिए हमारा जो है नेत्र है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। और जब ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसमें जो है जो हमारा लेंस है वो एक जगह पे कॉन्स्टेंट नहीं कर सकती है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं कर सकती किसी चीज को, मतलब वो फोकसित नहीं कर पाती है। और जब वो फोकसित नहीं कर पाती है तो उसके लिए सुधार के लिए डॉक्टर चश्मा भी दिया जाता है। चश्मा दिया जाता है, जैसे किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें कौन सा लेंस लगा देता है, तो उत्तल लेंस चश्मे में लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको फिर वस्तु चीजें सही से दिखाई पड़ने लगती है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अवतल लेंस जो है चश्मे में लगा दिया जाता है। जो बोलते हैं ना पावर वाला चश्मा, वो पावर नहीं, एक्चुअली उसमें जो है अवतल लेंस बना दिया जाता है, उसको लेंस बना दिया जाता है। चश्मे के फ्रेम में अवतल लेंस जो है लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। अब इसका देखिए संशोधन भी दिया हुआ है। संशोधन इसको कैसे कर सकते हैं, जिसको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस भी मनुष्य को, जिस भी इंसान को इस तरह का जो है जरा दूरदर्शिता का प्रॉब्लम या अबिंदुकता का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका निवारण के लिए क्या किया जाता है कि इस दृष्टि दोष, जो ये दोष है, इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का व्यवहार किया जाता है चश्मे के ऊपर, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। हम सारा तीनों बता दिया अभी भी। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरा दूरदर्शिता या अबिंदुकता किसी मनुष्य को हो जाता है तो उसका निवारण के लिए, उसका संशोधन के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस, अंग्रेजी में बायोफोकल लेंस भी इसे कहा जाता है, इसका प्रयोग से इसको जो है ठीक किया जा सकता है। और बिंदुकता के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा
यह एक प्रकार का नेत्र रोग है। यह एक प्रकार का क्या है? नेत्र रोग है। इससे दोष युक्त जो नेत्र है उस व्यक्ति में क्या क्या चीजें होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाती है। ये हम पीछे भी चर्चा किए कि जैसे हम मेरे सामने में कोई एक ये पेंसिल रखा हुआ है, तो जिस भी व्यक्ति को इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है मनुष्य, ये तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि अबिंदुकता हमारे नेत्र का एक रोग का नाम है। और जिस भी व्यक्ति को ये अबिंदुकता हो जाता है या जरा दूरदर्शिता हो जाता है तो उसमें जो है ये सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे ये हमारे सामने में रखा हुआ है, तो कोई भी रेखा को हम क्या कर सकते हैं, उसको फोकसित नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्लियर से नहीं देख पाएंगे। हम जब फोकसित ही नहीं कर पाएंगे तो इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। स्वतः ये चीजें हो जाता है इसमें। जब हम किसी भी चीज को जब तक इस पे फोकसित नहीं करेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश जो पड़ती है वस्तु पे पड़ती है। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आंख की रेटिना तक पहुंचती है, तब जाकर के वो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख में। लेकिन जब हम इस वस्तु को फोकसित ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारा प्रतिबिंब इस वस्तु का आंख में बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये चीजें हो जाता है किसमें? अबिंदुकता में। व्यक्ति फोकसित ही नहीं कर पा रहा है किसी भी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब इसका कारण देखिए, यह कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोली ना होने के कारण होता है। जो हमारा कॉर्निया होता है ना, बीच में जो आप लोगों को ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, तो ये जो है किसी किसी का गोली नहीं होने के कारण से भी हो जाता है। जब हमारा जैसे एज आप लोगों का बढ़ते जाता है, किसी भी मनुष्य का एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि ह्यूमन आई का जो है किसी का ये गोली धीरे धीरे वो जो है उसका चौड़ा होते जाएगा, फैलते जाएगा ऐसे। तो ये सारा कारण होता है जिसकी वजह से ये सारा जो है, तब ना बोलता है डॉक्टर लोग कि आपको कॉर्निया चेंज कराना पड़ेगा ह्यूमन आई का, आपके आंख का कॉर्निया ही खराब हो गया है। ऐसा आप लोग कहीं सुने होंगे, देखिएगा। ठीक है, तो ये सब इसका रीजन होता है। अब इसका संशोधन देखिए कैसे किया जाता है। इस दोष का संशोधन बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाने से होता है। देखिए, अगर आपका ये जो गोली होने का ना होने का कारण से होता है, अगर आपका इसमें अगर थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम है तो आपको इस बेलनाकार लेंस के वाले चश्मे से इसको थोड़ा दिन के लिए ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका पूरी तरह ये खराब हो गया है, तब आपका एक ही उपाय है कि आपका जो कॉर्निया है उसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये सारी बीमारियां हैं, ह्यूमन आई का बीमारी है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये जो अगला जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब क्या है प्रश्न, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। कोई भी व्यक्ति है और दूर में कहीं पे श्यामपट्ट लगा हुआ है। श्यामपट्ट का मतलब कोई भी बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है चाहे ब्लैक बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, उसको पढ़ने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है गुरुजी। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, नजदीक की दिखाई पड़ रही है। यहां पे तो क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर पता चल रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मतलब कहीं वो दूर में बैठा हुआ है और दूर में बैठने के बाद वो श्यामपट्ट को जब देख रहा है तो उसको पढ़ने में क्या हो रहा है? कठिनाई हो रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई हो रही है वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, मतलब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि यह जो है आप लोगों को बता रखे हैं हम कि दूर की वस्तु बोल रहा है ना, दूर की वस्तु मतलब जो है इस दोष को उपयुक्त क्षमता के
अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखिए कि कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। सबसे पहला सवाल तो यहीं पे आ जाता है, क्योंकि सवाल हमको पढ़ने के बाद यह समझ में आया है कि कोई व्यक्ति जो है पीछे लास्ट पंक्ति में बैठा है और उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात दूर का श्यामपट्ट नहीं, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाती है। कौन सी दोष होती है? निकट दृष्टि दोष होती है। आप लोगों को हम एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करवा देते हैं, देखिएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, दूर की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जो दीर्घ दृष्टि दोष होती है, दीर्घ दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु है ये दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा उसको, और निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ता है। याद रहेगा, याद रखिएगा। इसको संशोधन, इसको जो है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इसको 100% याद ही रखिएगा। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो विद्यार्थी को पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो डायरेक्ट आंसर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब इस दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो है इसको अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। हो गया खत्म, इसका आंसर देखिए खत्म हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 13 लिखा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार क्यों किया जाता है? ये भी चीजें हम पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता रखे हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस ही क्यों लगाया जाता है चश्मे में। तो आइए यहां भी समझ लेते हैं। देखिए, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना तथा लेंस के बीच बनता है। इस दोष को अवतल लेंस के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है कि दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आंख के रेटिना तथा लेंस के बीच में बनता है, और इस दोष को अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, ताकि जो उचित फोकसांतर का जो है अवतल लेंस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना सके? रेटिना पर बनाता है, अतः आंख देखने में सक्षम होती है। कहने का मतलब यह है कि अवतल लेंस का प्रयोग करने से जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा, जिसकी वजह से आंख जो है किसी वस्तु को देखने में सक्षम होगी। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास 14 नंबर, देखिएगा। लिखा हुआ है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? ये पूछा जा रहा है कि सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इससे नजदीक, मतलब आप लोगों को पता है कि जो निकट दृष्टि दोष का न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। उससे नजदीक ले जाने पर उससे निकट रखी वस्तु को जो है सुस्पष्ट नहीं देख पाती है। क्यों? तो देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। कोई वस्तु नेत्र की अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने। अब देखिए, जो हमारा नेत्र लेंस है वो वक्रित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर बने, मतलब दृष्टि पटल पे उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बन जाता है। अब आप पूरा नजदीक कर दीजिएगा तो ये दिखेगा नहीं, ना दिखेगा। तो ये जो है पूरी तरह वक्रित नहीं हो पाती है। कौन? अभिनेत्र लेंस, अर्थात जो उत्तल लेंस होती है।
जिसकी वजह से ये प्रतिबिंब नहीं बना पाता है और उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये इसका कुछ आंसर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, हमारा नेत्र से जब किसी वस्तु की दूरी को हम बढ़ा दें तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो सामंजन के कारण सामान्य नेत्र अभिनेत्र लेंस की विभिन्न दूरियों को वस्तु के प्रतिबिंब समान रेटिना पर बनाते हैं, इसलिए नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। तो आपको ये चीजें पता है कि जो आप वस्तु की दूरी है वो वस्तु कहीं भी रहे, लेकिन प्रतिबिंब हर हमेशा कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। इसलिए जो है प्रतिबिंब दूरी क्या रहती है, समान रहती है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दो आंख की क्या उपयोगिता है। हमारी जो आंख है इसका उपयोगिता आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या क्या उपयोगिता है। पहला नंबर देखिएगा, दो आंख से हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दो आंख है, आप एक आंख ढकिए और एक से देखिए, आपको विस्तृत क्षेत्र छोटा नजर आएगा। देखने का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो छोटा नजर आता है। तो दो आंख होने से ये फायदा है कि उसका जो है विस्तृत क्षेत्र है वो हमें क्षेत्र जो है हमें क्या दिखाता है, विस्तृत दिखाई देता है। उसके बाद देखिएगा त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है, एक पॉइंट ये भी है। उसके बाद तीसरा नंबर है दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती है। मतलब ये जो है पलक कैसे भी मारते हैं वो, मतलब एक एक सेकंड के लिए एक दूसरे जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है कि प्रिज्म क्या है। देखिएगा अगला सवाल आता है कि प्रिज्म क्या है। तो यह एक पारदर्शी माध्यम है। यह एक क्या है, पारदर्शी माध्यम है जो दो नत तल से मिलकर बना है। किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच। तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि दो समतल सतहों के बीच के पारदर्शी माध्यम के भाग को ही हम कहते हैं प्रिज्म। आप लोग साइड में प्रिज्म का फोटो भी देख सकते हैं कि ये जो है दो समतल सतहों से घिरा हुआ जो है पारदर्शी माध्यम होता है प्रिज्म। दो समतल सतहों से घिरा हुआ माध्यम जो है प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल आता है, एक एक लाइन का है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म के दो पार्श्वर फलकों के बीच के कोण को ही हम कहते हैं प्रिज्म कोण। जो आप दो पार्श्वर फलक होते हैं उसके बीच का कोण होता है सॉरी, उसके बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाते हैं। उसके बाद अगला आता है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, ये जो है छोटा छोटा प्रश्न है, 1 नंबर में 2 नंबर में आप लोगों को डायरेक्ट एक एक लाइन में पूछे जा सकते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो 20 नंबर सवाल लिखा है, सूर्य के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। तो विक्षेपण का कारण यह है, विक्षेपण का मुख्य कारण विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होना, ये इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला जो सवाल है। अगला आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण की क्रिया का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए।
तो आप लोग ये वाला प्रश्न भी देख लीजिएगा। इसको जो है हम नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। इसका हम पूरा का पूरा पीडीएफ डाल देंगे, 22, 23 और भी देखिएगा काफी सारा पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ था प्रश्न। होप आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।